हाय, हाउ आर यू ऑल? तो पिछले लेक्चर में हम बायोन्सी वगैरह तो पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर जो है वो सेपरेट हम लेक्चर बात करेंगे कि अगर मैंने ये लिक्विड है, लिक्विड मतलब मैं लिक्विड बोल रहा हूँ, वाटर नहीं बोल रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें मैंने आइस डाल दिया, जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो लेवल बढ़ेगा या घटेगा, इस तरह के सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो क्या होगा, क्या नहीं, वो थोड़े से बाद में। पहले बेसिक बात से शुरू करते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात से और बेसिक बात से। तो क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं, एक तरह के सवाल यहाँ भी बनते हैं। तो कैसे कैसे बनेंगे, तो पहले मैं सवाल कैसे बनेगा, बनाया कैसे जाएगा, पहले मैं वो थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये कंटेनर है, ये लिक्विड का लेवल मैंने मान लिया बच्चे इनिशियली इतना है। ठीक है, थोड़ा सा डॉट डॉट करके बना लेते हैं, लुक गुड फील गुड वाली बात आ जाएगी बस। ठीक है, ये कोई भी मैंने ये लेट्स सपोज ये वाटर है, और यहाँ पे एक ऐसे एक नाव खड़ी हुई है, ऐसे। ठीक है जी, ये एक बोट है। बोट मैंने बोट की शेप की नहीं बनाई, क्योंकि मुझे समझाने के लिए यूज़ करना है चीज़ें। ये बोट है ऐसे। इस बोट का भी कुछ वेट होगा, मान लो ये 20 kg है। ठीक है, तो ये बोट ऐसे है, ऐसी रहती है। आपने जनरली बोट वगैरह देखी होगी, तो ऐसे ही ये ऐसे खड़ी हुई है पानी में। पानी में खड़ी हुई है, तो ये क्या है आपका, सीधी सी बात है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड, क्योंकि बोट अगर तैर रही है, बोट फ्लोट कर रही है, तो बायोन्सी लग रही होगी, लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा, ये वाटर है फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, बायोन्सी। यही तो हम पढ़ के आए हैं। तो बायोन्सी कैसे लग रहा होगा यहाँ पे, इतनी बात आपके समझ में आती है। तो इनिशियल सिचुएशन में मैं लिखता हूँ इनिशियल, समझते ना। फिर आइस के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे, किस किस तरह के सवाल, हर तरह का सवाल कैसे बन सकता है, क्या होता है, मैं सबके बारे में बात करूंगा। इसीलिए ये अलग ही लेक्चर रखा है। इनिशियल लेवल पे बात करते हैं हम। इनिशियल लेवल पे हुआ क्या, बायोन्सी लगी। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 20 × g के बराबर। यानी कि बायोन्सी हो गया रो इंटू वी एस इंटू जी, रो ऑफ वाटर, यानी कि 20 g। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब फाइनल मैंने क्या किया, एक बंदा चढ़ा, बंदा बोट के ऊपर चढ़ गया ऐसे। इस बंदे का वेट है 60 kg। एक मैन है, वो आया बोट के ऊपर चढ़ गया। अब जब मैन आया, तो फाइनली बोट की सिचुएशन क्या हो जाएगी, क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगे? बोट कुछ ऐसे हो जाएगी। क्या बोट ऐसे हो जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बोट ऐसे हो जाएगी? अरे समझ रहे हैं? यानी कि मेरा जो कहने का मतलब है आप लोगों से, मेरे कहने का मतलब ये है कि फाइनल सिचुएशन जो बनेगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ बनाऊं, फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसे आ जाएगी, ये वाली। यानी कि अब वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ये जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, ये वाला, ये बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फाइनल जब मैन बैठा ऊपर जाके फाइनल, तो जो बायोन्सी है वो किसके बराबर होती है, वेट के बराबर। वेट बोले तो मैन प्लस बोट, दोनों का वेट मिला के, तभी तो बायोन्सी के बराबर होगा। और बायोन्सी क्या होती है, रॉ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी। तो अल्टीमेटली डिपेंड तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड पे कर रही है बायोन्सी, क्योंकि रोयल यहाँ पे क्या है, रोयल कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। यानी कि वी एस आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए देखो यहाँ वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब दूसरी बात, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर वाटर का लेवल यही रहेगा? तो नहीं, वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये वाला, ये इतना लेवल फ्री करेगा भाई, ये बोट इतने इतने में इसको फ्री कर दिया, तो अब ये जाएगा कहाँ, ये ऊपर जाएगा। सीधा सा लॉजिक है, ऐसे जाएगा ये। तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। भाई आप खुद सोचो,
आप इतने पानी की जगह और घेर रहे हो, इतना और आपने ऑक्यूपाई कर लिया, तो आपने इतना पानी भी तो, अब ये जो पानी यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है वो अपनी जगह तो बनाएगा ना भैया। तो जगह बनाने के लिए आपने तो उसकी जगह ले ली, आपने तो ले ली उसकी जगह। अब ये जो इतना पानी है, इतना पानी है, ये कहाँ जाएगा? ये सीधी सी बात है, यहाँ साइड में एडजस्ट हो जाएगा, तो वाटर लेवल तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये आ गई मोटा मोटा समझ में। ठीक है, अब जो मुझे यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है, इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि ये बायोंसी वेट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा, यहाँ से एक सवाल आता है कि जैसे ही मैन आके बैठा, ये जो भी था, ठीक है, मैन आके बैठा, ठीक है, तो और ये कह देगा आपको कि ये बॉट है। बॉट मतलब अब जैसे ये तो वाटर लेवल यहाँ इंक्रीज हुआ है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तो क्योंकि कंटेनर मैंने क्या ले लिया, ये फिक्स ले लिया। अगर मैं किसी रिवर की बात करूँ तो रिवर तो बहुत बड़ी है, तो वहाँ तो आपको अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो पता भी नहीं चलेगा भाई, बहुत ज़्यादा वाटर है यहाँ तो अगर कोई बोट है जो इस रिवर में है और बोट ऐसे है, वो सवाल ऐसे बनाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और बंदा आके इस पे बैठा और वो आपको कहेगा कि बताओ अब ये कितना नीचे चला गया, ठीक है, या फिर ये यहाँ से उतर गया तो फिर बोट से नीचे उतर गया तो ये कितना इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब ये है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं सवाल बता दिया मैंने, अब इसको अटेम्प्ट करना बताता हूँ। ये बात आपको समझ में आई? यहाँ लेवल क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि ये कंटेनर बहुत छोटा है, रिवर बहुत बड़ी है, तो वहाँ नेग्लिजिबल है, इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सच में क्या हो रहा होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। आप एक गिलास है, आप गिलास लो, ग्लास के अंदर आप देखना ऐसे पानी भरना, उसके अंदर वाटर, उसके अंदर कोई ऐसे लकड़ी का ऐसे या कोई ऐसे छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डाल देना, आप डालोगे तो वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप ने कहानी पढ़ी होगी ना कि एक कौवा था, प्यासा था, मटके में पानी नीचे था, वो कंकड़ डालने वाला, तो वो कंकड़ डालता जाता है तो वो वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई करे जाता है, वो ऊपर बढ़े जाता है, काइंड ऑफ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ऐसे करके? तो बात कुल मिला के क्या है कि ये यहाँ कंटेनर है तो आपको पता चल रहा है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। रिवर है तो मतलब उसमें आप उस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। खैर वो मेरा पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट कुछ और ही है। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि ये रिवर है, ऐसे सवाल आएगा, सवाल फ्रेम कर रहा हूँ, ये रिवर है तो ये बोट है, ये बोट है। आप कह रहे हो इस बोट के ऊपर ये इसका एरिया दे दिया, कुछ एरिया वो गिवन होगा, मान लो एरिया दे दिया आपको 2 मीटर, ठीक है जी, 2 मीटर पर स्क्वायर। आप कह रहे हो कि 60 kg का बंदा आया, बोट के ऊपर बैठ गया, तो बचाओ ये बोट कितना नीचे जाएगी। तो अब सीधी सी बात है, और बोट का भी वेट दे रखा है 100 kg, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप समझो अब मेरी बात को। अब मैं आपको सवाल का आंसर करना देखा समझाता हूँ, अब थोड़ा और गहराई से समझाता हूँ, एकदम आराम से, प्यार से फिर से समझते हैं। बायोन्सी किस पे डिपेंड करेगी? वेट पे। समझ रहे हो आप? अब वेट कहाँ है यहाँ? अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, ये नेट बायोन्सी लगेगी, यानी कि बायोन्सी भी 2 है। अगर मैं इस बायोन्सी को भी तोड़ लूँ तो एक तो एफ ए प्लस एक एफ बी, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ऐसे कर सकता हूँ। नेट सम ही तो है फोर्स भाई, इसकी वजह से जो बायोन्सी आ रही होगी और इसकी वजह से, इसके वेट की वजह से। तो मैं इसको अलग अलग सेपरेट डील कर लूँ तो क्या दिक्कत है भाई? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफ ए फोर्स आया डब्ल्यू ए की वजह से, एफ बी जो बायोन्सी लगेगी वो डब्ल्यू बी की वजह से लगेगी। मतलब इस बात को भी समझाता हूँ, इसको उतार लो। पहले ये ऐसे था, ये रिवर है, तो अब मुझे इसकी वाटर लेवल ऊपर नीचे इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिवर की बात कर रहे हो तो वो सब नेग्लिजिबल है। पहले ये इतना था, ठीक है, ये 100 kg था तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इतना था, ठीक है। अब ये 60 kg का इसके ऊपर आके बैठा तो इसका मतलब और फोर्स चाहिएगा बैलेंस करने के लिए। भाई सीधी सी बात है ना, आप वेट बढ़ा रहे हो इसके ऊपर तो ऊपर भी तो फोर्स ज़्यादा चाहिए ना बैलेंस करने के लिए। पहले था एफ बी लग रहा था और नीचे कितना था? 1000 न्यूटन, 100 जी। भाई ये बोट का वेट नीचे था ना, आप कह रहे हो कि आपने इसमें प्लस 600 न्यूटन और जोड़ दिया। आप कह रहे हो कि अब बायोन्सी कैसे बैलेंस कर लेगा? ये भी बढ़ना पड़ेगा ना। अब इस आएगा, ये बायोन्सी किसकी वजह से आता है? लिक्विड की वजह से। तो इसका मतलब क्या होगा, ये थोड़ा और नीचे चला जाएगा।
क्योंकि बायोन्सी कहाँ से आएगा, रो लिक्विड इंटू वी इंटू जी, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड से आएगा। अब वॉल्यूम सबमर्ज्ड यानी कि वॉल्यूम तुम्हारा जो डिस्प्लेस हुआ है तो थोड़ा और डिस्प्लेस होगा, तो ये और नीचे खिसक जाएगा। लेकिन अब मजे की बात बताता हूँ मैं आपको, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो, इतना वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है उसकी वजह से बायोन्सी क्रिएट हुआ है, जो वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर ही तो होगा ना भाई। इतना लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसकी वजह से ये वाला फोर्स आया होगा ना। तो मैं इस सवाल को, ऐसा सवाल जब भी है तो मैं इस सवाल को सीधा ही ना लिख लूं, ये कितना नीचे जाएगा, कि भाई मान लिया मैंने इतना नीचे जाएगा, ये 60 न्यूटन वाला जब आके बैठा बंदा तो इतना नीचे चला गया, तो ये रो लिक्विड इंटू एरिया इंटू और ये एक्स, खाली इसी को इक्वेट कर लूंगा ना मैं, इज इक्वल टू 600 न्यूटन, दैट्स इट। यहाँ से एक्स आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना बनेगा, एक्स विल बी इक्वल्स टू 600 डिवाइड 2 इंटू 10⁻³ तो जब आप इसको करोगे तो 300 गुना 10⁻³ गुना 10⁻², ये सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर था थोड़ा, तो ये 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ गया जी, 30 सेंटीमीटर। यानी कि कितना नीचे चला जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर बच्चे नीचे चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब दूसरा सवाल यहीं क्या आ गया, ये उतर गया इससे। अब ये अगर उतर गया इससे बोट से, तो बोट कहाँ जाएगी, बोट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब बायोन्सी घटानी है, घटानी है तो वॉल्यूम सबमर्ज घटेगा ना। तो अगर पहले बोट, इनिशियली बोट ऐसे थी और ये उतर गया इससे, तो अब सीधी सी बात है बोट का लेवल यहाँ चला जाएगा। तो अब जो घटा है वो कितना घटा है, बायोन्सी तो 60, बायोन्सी कितना घटेगा, देखो बायोन्सी इसके वेट के बराबर है। आप ये जो डब्ल्यू बी है आप इसको खत्म कर रहे हो, तो जो बायोन्सी, पूरा बायोन्सी थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, ये घटेगा। कितना डिक्रीज होगा, अब जितना ये लगा था इसका उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। भाई आप मेरे शब्दों को आप फिर से सुनना, आप एक बोट है, सिंपल इमेजिन करो, आप एक बोट है, बोट ऑलरेडी वाटर के अंदर है, आप उसके ऊपर चढ़े तो बोट नीचे को चली जाती है, ठीक है। नीचे को जाएगी तो कितना नीचे जाएगी, जितना आपका वेट है उतनी बायोन्सी ऐड हो जाएगी। आप उससे उतर जाओगे तो बोट ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो जितनी आपने ऐड कर रखा था उतना ही बायोन्सी डिक्रीज हो जाएगा। अब बायोन्सी जो आप जब बोट के ऊपर चढ़े और बायोन्सी इंक्रीज हो गया, भाई लिक्विड ने फोर्स लगाया बैलेंस करने के लिए, अभी मैंने अभी समझाया था मैंने। तो आप बोट के ऊपर चढ़े, फोर्स क्या हुआ एकदम से, बायोन्सी, उसे पता चल गया कि भैया बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो भैया वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर इक्विलिब्रियम तो करना ही पड़ेगा ना आपको। तो अब वो क्या हो गया, बायोन्सी कहाँ से आएगा, बायोन्सी आएगा कि इस बोट को थोड़ा अब ये नीचे जाना पड़ेगा, लिक्विड और डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बायोन्सी तो लिक्विड डिस्प्लेस करने से ही आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम सबमर्ज, तो वॉल्यूम सबमर्ज इनकी तक कितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा, 600 न्यूटन के बराबर। ये जो बायोन्सी का फोर्स है ये एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा कहने के, ये एक्स्ट्रा कि भाई बोट को पता चला कि एक्स्ट्रा, अच्छा एक्स्ट्रा, चलो नीचे की तरफ चलो, तो कितना नीचे की तरफ, जब 600 न्यूटन पूरा हो जाएगा रुक जाएगी फिर से। तो ये वाला जो फ्री, तो मैं इसी को ही कंपेयर कर लेता हूं ना 600, तो मुझे बोट वाली, वो सिर्फ गुमराह करने के लिए बोट का वेट दिया होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरह के सवाल भी आपके आते हैं, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। वाटर लेवल का ध्यान रखना है, ये अगर जैसे कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में अगर दे रखा है तो हाँ कंटेनर, फिर ये जो डिस्प्लेस होगा इतना, ये कहीं तो जाएगा तो ये साइड में जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हैं, एक वाटर का ग्लास ले सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ आप डाल के देखें, कोई लकड़ी का ऐसे टुकड़ा वगैरह लेके आप उसके अंदर डाल के देखें छोटा सा, आपको दिख जाएगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, मतलब थोड़ा सा लेवल राइज हो गया है। लेकिन आप बहुत बड़ा बर्तन ले लेंगे, बहुत बड़ा, उसके अंदर उसको डालोगे तो फ़र्क पता ही नहीं चलेगा आपको। तो वो सेम काम आपका रिवर के साथ हो रहा है, काइंड ऑफ। तो आई होप कि आपको ये इस तरह के सवाल करने आए होंगे कि कैसे कर रहे हैं। अब मैं आइस प्रॉब्लम की तरफ चलता हूं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि आइस का क्या सीन है। तो अब मैं मेल्ट होने पे, आफ्टर मेल्टिंग आइस क्या होगा। तो पहले एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं, और मैं अभी वाटर के अंदर नहीं रखता हूं उसको, मैं एक जनरल बनाऊंगा, उससे 3 सवाल निकलेंगे, देखना आप, और आपको मजा आएगा। फिर हम आगे चीजों के बारे में बात करेंगे। ये हो गया जी।
ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड, मुझे नहीं पता अभी क्या है ये। इसकी डेंसिटी है रो एल। इसके अंदर मैंने किसी भी शेप की, मुझे नहीं पता, ये आइस डाल दिया। ये डाल दिया मैंने आइस। अब अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे पूरे इसमें लेक्चर में, और मज़ा आएगा आपको। ये आइस मैंने डाल दिया तो इसकी डेंसिटी मैंने रो आई मान ली। आप जैसे ही आइस फ्लोट कर रहा होगा तो सीधी सी बात है, ये इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस मैंने मान लिया कि अच्छा ये ऐसे है कुछ सिनेरियो, इतना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है जी। तो अगर मैं अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और आप एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सुनना, आपको मज़ा आएगा। ये है, और ये आइस पिघलने के बाद क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए मैं अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बढ़िया। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि कुछ ऐसा है, ठीक है, और ऐसा है। अभी मैंने दो क्यों बनाए, अभी आपको समझ में आएगा। तो मैं अगर इसको ऐसे कर लूँ, इसको भूल जाओ, मैंने आइस बाहर निकाल ली, ये आइस मैंने बाहर निकाल ली, और ये वाला वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस हुआ है किसका, ये वाला वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम, ये तो एक कप बना लिया मैंने, ये कप आ गया मान लो ऐसे, भाई यही तो है ना ये सारा। अब कहानी क्या है, मैं एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनना है। अगर मैं इसको निकाल लूँ बाहर तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। पिघलने के बाद अगर ये आइस मेल्ट होने के बाद वाटर बनेगी, ठीक है, और तो ये मैंने साइड में रख लिया, मैंने एक अलग से बर्तन लिया बढ़िया, और इसमें मैंने आइस रख लिया, यही टुकड़ा निकाल के मैंने यहाँ आइस का रख लिया। ये मेल्ट हुआ, मेल्ट होके क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, क्या बन गया जी, ये वाटर आफ्टर मेल्टिंग। देखते रहना, मजेदार चीज है। अब ये बन गया। अब मैं इस पानी को वापस इसमें डाल दूं, और अगर ये इतना ही वॉल्यूम हो, अगर ये जो वॉल्यूम है, ये जो पानी का वॉल्यूम है, ये इस कप के वॉल्यूम के बराबर आ जाए तो उतना ही भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? भाई आप एक कप है आपके पास चाय का, ये आप दूसरे कप से अगर पानी डालो, ये कप में जितना भी पानी है मुझे नहीं पता, और इस कप में जो पानी है आप इस कप में डालो, तो जितना वॉल्यूम है अगर उतना ही वॉल्यूम इसका है तो पानी का लेवल यहां तक आके रुक जाएगा। अगर आइस जो दूसरा कप है उसमें वॉल्यूम, जो भी लिक्विड आपने, चाय है या आपकी टी है, कॉफ़ी है, जो भी है, अगर वो ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये बाहर निकल जाएगी, कम है तो ये नीचे रह जाएगा। सेम बात इसके साथ है। अगर ये कप को नहीं भर पाया पूरा, ये वॉल्यूम ऑफ कप जो है अगर वो कम रह गया वॉल्यूम ऑफ जो ये वाटर है इससे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अगर ये कम रह गया तो लिक्विड ऑफ लेवल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, ये वॉल्यूम बचा रहेगा ना, अब इसको कौन भरेगा? भाई अगर आप इतना ही भर पाए बस, तो ये तो बचा रह गया ना, तो इसको कौन भरेगा? ये भरेगा ना वाटर, ये वाटर आ जाएगा। अब यहाँ का वाटर खत्म होगा तो सीधी सी बात है ना भाई, लेवल तो डिक्रीज होगा। आप खुद सोचो ना, मान लो मैंने इतना भरा, अब इतना खाली रह गया, खाली को भी तो भरेंगे ना भाई, जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो ये थोड़ा ना ये खाली रह गया तो अरे ये तो खाली रह गया, अरे साइड वाला वाटर आके फिल करेगा। अब साइड वाला वाटर जब यहाँ से आएगा निकल के तो लेवल तो डिक्रीज होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छी यार इतनी सी पिक्चर है, और ये बस एक बार समझना है, उसके बाद आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा बात। कैसे, वो भी हम समझाते हैं। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कप निकालूं मैं, तो पहले तो मैं बायोन्सी लिखता हूं। अब ध्यान से देखना, अब मजा आएगा। बायोन्सी क्या होती है? वेट ऑफ आइस के बराबर। इनिशियली तो आपने ये डाला ना, तो वेट ऑफ आइस के बराबर। अब बायोन्सी क्या है? रॉ ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज, तो वॉल्यूम ऑफ कप, इतना ही तो वॉल्यूम है ना वॉल्यूम सबमर्ज, इसको मैंने वॉल्यूम ऑफ कप बता दिया, इनटू जी शुड बी इक्वल्स टू वेट कितना हो गया, मास ऑफ आइस, सो रो आई वी आई, जो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम मैंने वी आई मान लिया, इनटू जी, ये इसका वेट आ गया, जी से जी कट गया, यानी कि वी सी आपका आ गया निकल के रो आई वी आई डिवाइड बाई रो लिक्विड, पहली इक्वेशन। यानी कि मैंने वॉल्यूम ऑफ कप तो बच्चे निकाल लिया। अब आ जाता हूँ मैं
किस पे? फाइनल मुझे तो ये पता करना है। अब आप एक बात बताओ मुझे, जो आइस है, आइस के बारे में क्या पता है आपको? मास ऑफ आइस, तो ये जब मेल्ट हुआ आइस और ये वाटर बन गया, तो भैया मास जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। भाई मास में थोड़ी ना फर्क आ जाएगा। एक चीज है, इसका मास m है, ये पिघल के ये बन गया, ठीक है ना, मेल्ट हो गया, तो मास तो दोनों का सेम ही रहा, नहीं रहा? आइस जितना मास पहले था उतना ही मास, मास थोड़ी ना भाई कम हो जाएगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि मास विल रिमेन सेम। इसका मतलब मास ऑफ आइस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर मतलब मैं एक मान लेता हूँ कि यहाँ V0 वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया है, तो क्योंकि लिखना पड़ेगा ना भैया, V0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। सो मास ऑफ आइस कितना है? रो ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ आइस, जो कि मुझे पहले ही पता है, सवाल के हिसाब से है कि भैया इतना है। अब आप ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल्स टू, यानी कि मास क्या होगा? रोल वाटर इंटू V0 जो आपने मान लिया, यानी कि V0 आ गया मेरा निकल के रो आई वी आई डिवाइड बाई रो डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि मेरे को इस कप को भरना है, तो इस कप का वॉल्यूम मुझे पता है, और मैंने मेरे पास आ गया जो ये वॉल्यूम मेल्ट होने के बाद इतना मेरे पास वॉल्यूम है वाटर का। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रो आई वी आई तो दोनों में सेम है। अब ये रो एल देखो डिनोमिनेटर में है, अगर ये दोनों, अब ये भैया ये तो मुझे पता है कि मेरे पास ये है, पर मुझे लिक्विड के बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर ये रो लिक्विड, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ कप है ये किस पे डिपेंड करेगा? रो एल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई ये तो फिक्स हो गया, ये तो इतना हो गया। अगर यहाँ रो एल रो डब्ल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि लिक्विड वाटर ही हो, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। बराबर का मतलब लेवल सेम रहेगा। अब यहाँ हम कंडीशनल है, तो अब हम चीज़ें करते हैं। तो अब हम यहाँ से कंडीशन बना लेते हैं। देखो जी, नाउ वॉल्यूम ऑफ कप कितना है? रो आई वी आई बाई रो एल। आप कितना डालने वाले हैं? आपके पास जो मेल्ट होके वाटर आया है वो आपके पास इतना आया है, कप को भरने के लिए इतना वॉल्यूम है वाटर का। तो अब सीधी सी बात है, पहली कंडीशन, इफ रो एल इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू, तो वॉल्यूम ऑफ कप विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, किसके बराबर हो जाएगा? जो कि मेल्ट हो गया वाटर है। तो इसका मतलब लेवल रिमेन्स सेम। भाई जितना कप था ये कप का जो वॉल्यूम था, और इसका V0 जो पिघल का है वो बराबर है। आप इसमें डालोगे तो ये पूरा भर जाएगा वहां तक, बस खत्म बात। ठीक है जी। दूसरा, अब जो हम रट लेते हैं ना, रटना नहीं है कि आइस है मेल्ट होने के बाद जो है वो लेवल राइज नहीं करेगा, वो सिर्फ वाटर के केस में है। दूसरा सवाल आ जाओ। अब वो यही तो क्योंकि बच्चा जो रटता है, एग्जामिनर तो भाई पूरा है ना, वो उसको तो पता है बच्चा क्या रट्टा मारेगा। इफ रो एल इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, अगर रो एल ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट है और ये डिनोमिनेटर में है, तो क्या आप कह सकते हैं कि वी सी क्या आएगा? वी सी विल बी लेस देन V0। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब कप का वॉल्यूम जो है वो कम है, और जो वाटर मेल्ट होने के बाद आया है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब आप इसको इसमें डालोगे तो ये तो भर गया और कुछ बाहर निकल गया तो ऐसे फैल गया तो लेवल क्या हो गया? राइज हो गया। तो इस वाले केस में लेवल क्या होगा? राइज। ये इसलिए मैंने एज एक्सपेरिमेंट कराया है। थर्ड वाला, इफ रो एल इज लेस देन रो डब्ल्यू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कप विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम जो कि ऑक्यूपाइड है, जो कि वाटर जब मेल्ट हुआ है। तो अगर वाटर मेल्ट होकर कम है, तो वॉल्यूम तो कप का जो वॉल्यूम है, ये जो कप का वॉल्यूम है, ये जो था ऐसे, इसको तो पूरा नहीं भर पाएगा। तो मान लो यहाँ तक भरा, तो ये वाला वाटर ऑक्यूपाई करेगा, तो लेवल क्या हो जाएगा? कंटेनर में डिक्रीज। तो इसीलिए कहते हैं हम यहाँ लेवल डिक्रीज।
ठीक है जी। अब ये क्या है, चक्कर क्या है, अब इसके ऊपर देखो, ये तो मैंने एक तो समझा दिया आपको। अब मान लो केस थोड़ा सा उसने कैसा कर दिया आपको घुमाने के लिए। देखो ध्यान से देखो, अब एक अलग तरह का, अब एक अलग फॉर्मेट का अब सवाल है। ऊपर वाला फॉर्मेट, ये आइस वाला तो सिंपल हो गया। अब इसने आइस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया गया। समझना, आपको मजा आएगा देख के कि हाँ सर ये तो कुछ थोड़ा सा अलग कर दिया। इसने क्या किया, इसने ये है, और अभी भी इसने ऐसे ही किया बच्चे, ऐसे ही किया, इसने अभी भी ऐसे ही किया, कोई फर्क नहीं रखा। इसने आइस ऐसे डाल दिया, ठीक है, आइस ऐसे डाल दिया। लेकिन अब आइस में क्या किया इसने, ये एम मास का ये वुडन ब्लॉक भी है, ठीक है, ये आइस में क्या है, ये एम मास का वुडन ब्लॉक भी है। अब सेम कहानी, सेम कहानी कि ये पिघलने के बाद तो वुडन ब्लॉक भी नीचे आ जाएगा। तो फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी, और बताना है आपको कि लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। और ये तुम्हारा कुछ भी आप लिक्विड ही ले लो सिंपल, ठीक है, वहीं से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब आपको सिखाया तो हुआ ये सब कुछ, बस कुछ बात बतानी है। अभी कुछ नहीं है, होगा क्या, कुछ देर बाद आइस पिघलेगी और आपको जो आपको दिखेगा, आपको तो कुछ ऐसा दिखने वाला है ना, कुछ आपको नहीं पता लेवल इंक्रीज डिक्रीज, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिंपल बना रहा हूँ। आपको कुछ ऐसे होगा, ये एम मास का फ्लोट करता दिखाई देगा। अरे समझ रहे हो, वुडन ब्लॉक है तो ये तुम्हारा फ्लोट करता दिखाई देगा, इतना आपको दिखाई देने वाला है। आप कहोगे हाँ सर ये बात सही है, लेकिन मुझे नहीं पता लेवल इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से, अब ये जो मैंने शुरू में जब शुरुआत की थी वो काम आएगा, इसलिए मैंने शुरुआती बड़े अच्छे से मैंने बताया। जो बायोंसी है वो वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और बायोंसी में रोल लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड का बड़ा रोल होता है। और वॉल्यूम सबमर्ज्ड ही, हम वॉल्यूम सबमर्ज्ड यानी कि ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो इसी में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मान लो कि ये अंदर, ये तो अंदर है आइस के, मैं ऐसे मान लो कि ये आइस है, इसके ऊपर ये मैंने ब्लॉक ला रख दिया, तब भी तो बात सेम ही है, नहीं है, तब भी सेम ही है। तो आइस मेल्ट होगी तो ये भी आगे इसमें मिल जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया और इसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, इसके वेट ने, दोनों अलग अलग बातें हैं या नहीं है। ये सेम वैसी बात है कि आप बोट के ऊपर चढ़े, बोट ने तो भाई अपने हिस्से का डिस्प्लेस किया था, आप बोट के ऊपर चढ़ोगे अपने हिस्से का आपको चाहिए। आपका दोस्त आया, उसको अपने हिस्से का वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, वो बोट से उतर जाएगा तो फिर लेवल ऊपर आ जाए, बोट हल्की सी ऊपर चली जाएगी क्योंकि वो जो लेवल डिस्प्लेस हुआ था अब वो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो बोट का लेवल तुम्हारा ऊपर आ जाएगा। सेम काम यहां भी तो हो रहा है, यहां कौन सा अलग बात है। अरे ये एम मास अलग है, इसका मान लो कैपिटल एम है, ये अलग है, ये अपने हिस्से का डिस्प्लेस करेगा, ये अपने हिस्से का डिस्प्लेस करेगा। तो इसने जो डिस्प्लेस किया है ये वापस अपना हिस्सा लेके बैठ गया। भाई दो भाई हैं, ऐसा समझो कि दो भाई हैं, दो भाई एक ही घर में रहते हैं, ठीक है ना, माँ बाप ने पैदा किया, पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया, सारी चीज़ें हुई, इन द फाइनल क्या होता है, वो अपना दोनों अलग अलग काम करते हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर आती है बात बंटवारे की। तो बंटवारे का मतलब वो अपना अपना हिस्सा लेके बैठ जाते हैं, बात खत्म। तो सेम ऐसी है भाई, ये वाला जो एम मास था, M1 था, ये M2 था, इसने अपने हिस्से का डिस्प्लेस कर रखा था, इसने अपने हिस्से का डिस्प्लेस कर रखा था। अब ये अपना हिस्सा लेके इधर बैठ गया। पहले ही फिक्स है कि, पहले ही पता है कि बाप के पास 20 बीघा जमीन है या 40 बीघा जमीन है, 20 एक लड़के को मिलनी है, 20 एक लड़के को मिलनी है, तो कभी भी हो जाए बंटवारा तो 20 ही आएगी ना। तो 20 आई, वो अपनी 20 लेके बैठ गया, बात खत्म। दूर से दिखने में 40 लग रही है, अरे 40 से क्या मतलब है, ये अपने हिस्से की 20, बाप ने कह दिया नहीं मैं तो तेरे को 10 ही दूंगा, वो पहले से डिसाइडेड है कि 10 है, तो ये इसको 10 मिलेगी, ये साइड में बैठ जाएगी, भाड़ में जाओ भाई तुम, फिर चिल्लाता रहेगा मेरे साथ धोखा हुआ है। तो खैर ये तो मस्ती वाली बात है। तो कुल मिला के बात ये है, अपने अपना हिस्सा, तो ये अपना हिस्सा लेके, इसने जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड में कंट्रीब्यूट कर रखा था VS1, ये अपना हिस्सा लेके अलग बैठ गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसका इस सवाल से कोई लेना देना है ही नहीं। तो बात आ जाती है इसके वॉल्यूम सबमर्ज्ड की। तो इसके वॉल्यूम सबमर्ज्ड की बात है, तो इसकी वजह से ये VS2 जो था, ये जो कप बन रहा था,
भाई अब मैंने क्या कर लिया, इस सवाल को अलग अलग कर लिया, सेम ही तो बात है, तो ये तो अपना हिस्सा लेगा, ये वाला तो अपना हिस्सा लेगा, पहले भी था और ये भी, ये तो अलग बैठा रहेगा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो जितना हटा रहा था बाद में भी उतना ही हटा रहा है। अब बात आती है इसकी, और इसके लिए तो हम ये सवाल करके ही आए हैं, वापस सवाल बन गया। तो अगर ये वाटर है तो ये सेम रहेगा, अगर ये तुम्हारा मरकरी है तो रो ऑफ एच जी, रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कप विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ जो भी आप भरने वाले हैं। तो इसका मतलब लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, अदरवाइज लेवल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। सेम कंडीशन, लेवल राइज लेवल फॉल, यानी कि इस वुडन ब्लॉक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पहले भी फ्लॉट कर रहा था, जितना डिस्प्लेस कर रहा था अपने वेट के हिसाब से, बाद में भी डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही लिक्विड, तो ये तो जितना इसके हिस्से था उतना ही हिस्सा अपना लेके और बैठ गया। तो अब आप ये वाला सवाल आइस वाले में ही कन्वर्ट हो गया टोटल। तो वुडन ब्लॉक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कहने का मतलब ये है। वुडन ब्लॉक से क्या फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये सवाल कैसे आ जाता है, अब ये सवाल कई बार ऐसे भी आ जाता है कि ये वाली बात है, कंटेनर है, ये ऐसे है, ठीक है, ये प्लेट है ऐसे, तो एक इंसान है, उस इंसान ने ये वुडन ब्लॉक जो है इधर फेंक दिया, तो बताओ वाटर का लेवल क्या होगा, राइस होगा या फॉल होगा। अरे ये तो अपने हिस्से का जितना पहले डिस्प्लेस कर रहा था। हाँ, होगा क्या, होगा ये मैं बताता हूँ। ये जितना खाली करेगा, भाई ये जब बोर्ड से फेंक दिया, आप समझो, आप वो सवाल ऐसे पूछ सकता है आपसे, देखो दोनों बातों का बढ़िया से जवाब देते हैं कि ये वाली बात है कि ये अब क्या बचा, ये बोट और ये मैन और ये वुडन ब्लॉक, ठीक है, ये इसका मास है। अब वो पूछेगा कि बताओ ये वाली, इस वाले सिनेरियो के हिसाब से बताओ लेवल क्या होगा। तो हो क्या रहा है, ये रहा है कि ये वाला पहले यहां तक था, ठीक है, इसने वुडन ब्लॉक फेंका, तो यहां बायोन्सी घट जाएगा, बायोन्सी घटने का मतलब क्या है, ये फ्री कर देगा, ये फ्री यहां चला गया। भाई इसको तो जितना चाहिए ये तो उतना ही फ्री करेगा, तो ये जितना वॉल्यूम है, ये जो जो इतना वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ था वो अब यहाँ ना डिस्प्लेस होकर यहाँ होने लगा, तो बात तो सेम ही रही। तो वाटर लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइज ही नहीं होगा, सेम रहेगा। जितना डिस्प्लेस वो यहाँ हो रहा था, अब वो यहाँ से होके वो इधर डिस्प्लेस करने लगा। भाई ये तो जितना, ये पहले तीनों एक साथ थे तो इतना डिस्प्लेस कर रहे थे, अब दो एक साथ हैं, तो अब दो एक साथ है तो इनको इतना, इनका बायोन्सी भी तो घटेगा ना, तो ये अपने हिस्से का लेके निकल जाएगा वॉल्यूम। आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ आया बंदा, एक और जैसे बंदा चढ़ गया तो ये और थोड़ा नीचे चला गया, ऐसे ही तो हो रहा था पहले। ये अपने हिस्से का वॉल्यूम सबमर्ज्ड की बात चल रही है। तो जब ये कहीं बाहर थोड़ी ना गया है लेके, वाटर के अंदर ही तो है ना, यहाँ फ्लोट करने लगा है, पहले इसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं, लेवल तो सेम ही रहा। अरे भाई वाटर का लेवल सेम रहेगा नहीं रहेगा, वॉल्यूम जो तुम्हारा डिस्प्लेस था वो पहले यहाँ था, यहाँ से हट के यहाँ चला गया, कि इतनी बहुत छोटी सी बात है। तो आपने अगर पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपके सेट बैठ होगी, अच्छी यार क्या बोला जा रहा है, क्लियर है। तो आपने एक जैसे सवाल आता है कि एक इंसान है, इंसान वो लकड़ी का टुकड़ा बाहर फेंक रहा है, अभी मेटल के टुकड़े की भी बात करेंगे, मेटल का टुकड़ा अगर बाहर फेंकेगा तो क्या होगा, तो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ तो क्योंकि मेटल का टुकड़ा जो भी है, मेटल है, वो तो भारी होता है, तो सिंक कर जाएगा, तो वहाँ चीज़ें अलग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट हम वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने वुडन ब्लॉक लिया था, अब हम मेटल का ब्लॉक लेंगे, तो फिर हमारा पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस केस में लेवल राइज नहीं करेगा, क्योंकि इसने जितना अपने हिस्से का डिस्प्लेस करना था वो यहाँ रह के करा लो, इससे, इस वाले ब्लॉक से इसके ऊपर रह के, जब ये यहाँ रखा है तब डिस्प्लेस करा लो, या ये भाई इसका वेट तो उतना ही रहेगा, तो ये उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ रह के करा लो, आप यहाँ रह के करा लो। तो वाटर का जो लेवल है वो उतना ही, पहले जितना डिस्प्लेस हो रहा था, कोई डिस्प्लेस इसने ज़्यादा थोड़ी ना कर दिया इधर आके, वेट तो उतना ही रहा ना, तो उतना ही डिस्प्लेस किया, तो ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये खाली कर दिया इसने अपना इतना हिस्सा, कि चलो कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ से खाली कर रहा हूँ, मुझे तो यहाँ दे दो जगह, वैसे वाली बात है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या, कॉन्सेप्ट ही है वो भी। तो अगर मेटल बॉल ले ली जाए तो सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। पहले मैं बना लेता हूँ, कुछ ऐसे है, ऐसे है जी, और ये कुछ ऐसे है। भैया जनरल बनाना है तो ना ऐसे,
ये मेटल की बॉल है, अब की बार ये मेटल की बॉल है, आइस के अंदर ही है, और अब की बार ये ऐसे है। ये वही सेम लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन इसमें वाटर, आप इन जनरल भी सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वाटर ले लें आप। तो होगा क्या, फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी? फाइनल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो फाइनल सिचुएशन भैया कुछ ऐसी बनेगी। तो आइस तो मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट हुआ तो पानी, पानी, रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दें उसके जैसा, तो पानी तो मिल गया पानी के अंदर। और मेटल की बॉल क्या हो जाएगी, सिंक करेगी, तो वो नीचे आके बैठ जाएगी। कुछ ऐसा ये फाइनल सिचुएशन बनने वाला है। अब मुझे बताना है लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट करना जानता हूँ, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि भैया ऐसे करो, एक काम करो, कप बना लो, इसको बाहर निकाल के रख लो, एक कप बन जाएगा, और उस कप को भरना है। बस कप को भरने का मतलब है उसके वॉल्यूम को कंपेयर करना है। तो मैं तो भैया ये जानता हूँ बस। ये वीसी, तो अगर मैं पहले बायोन्सी फोर्स लिखूँ यहाँ, एफ पी शुड बी इक्वल्स टू वेट, टोटल वेट के बराबर होना चाहिए, इतना तो पता ही है ना। तो यानी कि रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ कप इनटू जी विल बी, तरीका सेम है, वाटर ले लो, लिक्विड कुछ भी ले लो, तरीका सेम है, सब सेम रहने वाला है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, मास इसका तो m है, मेटल बॉल का तो मास m है, तो इसका डेंसिटी वेंसिटी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सिंक कर गया, तो बायोन्सी इस पे लगेगा ही नहीं बाद में। लेकिन शुरू में वो बायोन्सी के वेट के इक्वल आ रहा है ना भाई, क्योंकि फ्लोट करा रहे हो आप इसको, तो इसका वेट अब बायोन्सी में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। लेकिन जब ये इसको टच कर जाएगा तो ये तो सिंक कर जाएगा, खत्म बात, तो वहां फिर बायोन्सी नहीं लगेगा। तो m टोटल मास इंटू जी, तो टोटल मास कितना हो गया, m प्लस मास ऑफ आइस, सो मास ऑफ आइस विल बी इक्वल्स टू रो आई वी आई इंटू जी। तो अगर आप g से कैंसिल आउट करेंगे तो वॉल्यूम वी सी विल बी इक्वल्स टू, आप ये वॉल्यूम को लिख पाओगे रो, अगर मैं चलो मास को भी इसको भी अगर चलो मैं डेंसिटी की टर्म में ही लिखना चाहूँ तो वी एस, ये सॉलिड ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो जी ये कैसे हो जाएगा, रो एस वी एस, हालांकि लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप ना लिखो तो भी काम चल जाएगा, लिखो। तो लिखने से क्या होगा ना, चीज़ें अभी आपको थोड़ा सेट होनी शुरू हो जाएंगी, सेट बैठनी शुरू हो जाएंगी। रो एस वी एस प्लस रो आई वी आई, जनरल हो जाएगा थोड़ा रिजल्ट, आपको मज़ा आएगा फिर, डिवाइड बाई रो डब्ल्यू, ये आप निकाल के बैठे हो। और इधर क्या है, जब आइस मेल्ट होगा तो मास तो सेम ही रहेगा, तो पहले मास और बाद वाला मास, दोनों मास तो सेम ही रहने वाला है, तो वो कहानी यहाँ भी लगेगी। तो अगर जितना मास पहले उतना ही मास बाद में, तो जो ऑक्यूपाइड है वो ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, वी नॉट विल बी इक्वल्स टू, इसने तो जो ऑक्यूपाई किया ये तो अपने बराबर वॉल्यूम के बराबर ये तो ऑक्यूपाइड करके बैठ गया, ठीक है ना भाई, ये तो उतना ही करेगा ना ऑक्यूपाई। आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा इसको पिक्चर को अलग बनाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा, फिर नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे सोचने में। मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ कि मैंने ये टुकड़ा ऐसे निकाल के रखा, ये टुकड़ा पिघल गया, ये टुकड़ा पिघल के कुछ ऐसे हो गया, तो ये मास, तो अब मुझे अगर टोटल वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम वी ओ को मैं टोटल वॉल्यूम बोल रहा था ऑक्यूपाइड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस जितना इसका मास, तो वो वॉल्यूम उसके बराबर हो जाएगा, आइस वाला, आइस मेल्ट हुई तो वाटर बनी, तो वो वॉल्यूम ऐड कर दो, प्लस प्लस आइस वाला जो वाटर बना वो वॉल्यूम। तो वो कैसे निकालते हो आप, रो आई वी आई डिवाइड बाई रो डब्ल्यू। भाई मास तो बराबर रहेगा ना, अल्टीमेटली मैं मास को ही कंपेयर कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, मास को कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को मेल्ट हुआ तो इसको मैंने अलग, इसने ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो लिख लिया, और जो आइस वाटर बन के वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो, तो टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो इस दोनों के बराबर होगा ना। अब आ जाओ जी, अब कंपेयर करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और वॉल्यूम ऑफ कप, सो विल बी इक्वल्स टू रो एस वी एस डिवाइड बाई रो डब्ल्यू प्लस
रो आई वी आई डिवाइड बाई रो डब्ल्यू। क्या ये वाली टर्म दोनों में सेम है? तो इनसे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसको तो निकाल दो, बाहर में जाने दो अभी के लिए, क्योंकि इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा तो फर्क किससे पड़ेगा? इस वाले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किसके बराबर है? वी एस। और यहाँ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बराबर है वी एस और इन टू में ये। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगर रो एस बाई रो डब्ल्यू, ठीक है, अगर ये बराबर 1 के हों तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो सेम वही बात आ गई, फ्लोट करेगा, और जब तक फ्लोट करेगा तो फर्क पड़ता नहीं है। वाटर है, फ्लोट करेगा फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक ये फ्लोट कर रहा है, जब तक ये, तो ये 1 के बराबर है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही कंडीशन बन गई। लेकिन 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 यहाँ तो मेटल बॉल है। अब मेटल है तो रो एस विल बी ग्रेटर देन रो डब्ल्यू। अरे होगा या नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर, बात तो सही है, होगा। अगर होगा तो इस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इस वाले पे। ये दोनों तो सेम है। क्या है जी? लिख देते हैं अपन सेम। तो फर्क पड़ेगा, यानी कि वी एस यहाँ वी एस, लेकिन यहाँ तो भैया ये वाला भी तो है। तो अगर रो एस मुझे पता है मेटल है, तो सीधी बात है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से। तो इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाली टर्म, ये ज़्यादा होगी नहीं होगी? किस फैक्टर से ज़्यादा होगी? रो एस बाई रो डब्ल्यू। अरे भाई, ये वाली वी एस है और ये रो बाय, और ये रो एस ज़्यादा है, तो ये 1 से बड़ा ही मल्टीप्लाई करोगे ना। 1 से बड़ा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो ये 2 वी एस है और ये वी एस है। कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा हुआ? वॉल्यूम ऑफ कप ज़्यादा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड ज़्यादा होगा ये वॉल्यूम इसके पिघलने के बाद। तो सीधी सी बात है ना, वॉल्यूम ऑफ कप क्या होगा? ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या है? कम है। तो अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम है तो मेटल बॉल ठीक है, वो यहाँ जाके बैठ गई, लेकिन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो वाटर होगा, अब ये लेवल तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये उतना वॉल्यूम, क्योंकि मुझे तो वॉल्यूम कंपेयर करना है ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कप, सीधा मेरे को वॉल्यूम ऑफ कप इज लेस देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड जो है, जो आप डालने वाले हो। क्योंकि इस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इसके अंदर आना है, तो इस वॉल्यूम का इससे कंपेयर करना है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। ये वॉल्यूम क्या है? कम है। तो सीधी सी बात है, लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी एक विचित्र और बड़ी ही अच्छी सी बात है कि जब आप मेटल बॉल, ऐसे ये वाला सिनेरियो है, तो इस वाले सिनेरियो में व्हेन आई स्मेल्ट तो वाटर लेवल डिक्रीजेस। यही सेम बात, यही इस सवाल को कैसे बना के कह दिया जाता है कि मान लो ये ऐसे है, ठीक है, एक बच्चा है, ये फ्लॉट कर रही है, एक बच्चा है यहाँ से सिक्के नीचे फेंकता है, तो बताओ वाटर लेवल कंटेनर के अंदर तो डिक्रीज होगा। फिर यही सेम सवाल, ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक फेंकता है तो लेवल सेम रहेगा। तो ऐसे थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है, जो कि कोचिंगों में, पेपरों में वगैरह आता रहता है। तो मैंने पूरा इस लेक्चर में आपको समझाया है क्या है। तो आप कभी भी आपको डाउट हो, आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, आप वॉल्यूम ऑफ कप बनाओ, इस वॉल्यूम ऑफ कप को कंपेयर करो। ये वॉल्यूम ऑफ कप जो ऑक्यूपाइड है, जो आपको ये ऑक्यूपाई करेगा, ये वाला ही तो ऑक्यूपाई करेगा ना इस वॉल्यूम को। अगर ये ऑक्यूपाइड जो है, ये जो कप का वॉल्यूम है, अगर ये कम रह जाता है, अगर ये वॉल्यूम कम रह जाता है और जो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब लेवल राइज करेगा, अदरवाइज फॉल करेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ कप और ऑक्यूपाइड सेम है, जैसे यहाँ पे अगर सेम है, तो ये मैं अगर सेम कर दूँ, ये रो एस, ये जो भी है वो इसी के बराबर में ले लूँ, रो डब्ल्यू के बराबर ले लूँ, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई भी संख्या वाली बात ही नहीं है फिर तो। और अगर आप कह रहे हो मेरे से कि सर अगर मैं इसको लिक्विड मान लो ये मरकरी मान लूँ, मैं एच जी मान लूँ, तो एच जी फिर तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा रो एच जी आएगा, तो ये तो रो एच जी हो गया, ये रो एच जी हो गया, ठीक है। अब तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को ही मैं कंपेयर करूँ, तो ये वाली क्या हो जाएगी? कम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाली कम हो जाएगी। अब ये वाटर से मरकरी तो ज़्यादा ही होगा, तो ये रेशो और कम आ जाए तो वॉल्यूम ऑफ कप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो लेवल तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये सब कुछ आप इसी से कंपेयर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार खुद से लिख के देखो, खुद से प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे
तो धीरे धीरे सारी बातें आपको रिकॉल और रियलाइज़ होती शुरू हो जाएगी। अब हम यहाँ से बाद में अगली क्लास में शुरू करेंगे फ्लूइड। ये तो स्टैटिक हो गया सारा, अब हम डायनेमिक्स शुरू करेंगे। एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, एक सवाल आप ट्राई करके लेके आना। जैसे कि ये कोशिश करना है ऐसे बनाने की कि ये सवाल है, यहीं मैं लिख के छोड़ देता हूँ। मान लो ये सवाल है, ये ठीक है, कंटेनर है, ये कंटेनर का ये लेवल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और ये कंटेनर के अंदर ये आपने ये एरिया ये L/2 ये सिलेंडर है, इसका ए एरिया है, ये इसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये दे रखा है मैंने आपको 4A, ठीक है। तो मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सवाल सुन लेना। इसको ऐसे कर लेते हैं, सवाल ऐसे है कुछ। ये जो हाइट है ये आपकी, मैंने मान लिया है ये 4A और ये 4H तक ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर है ऐसे, और ये जब मैं इसमें डालता हूँ तो सिलेंडर हाफ सबमर्ज्ड होता है ये, और इसकी मैंने जो हाइट ली है वो मैंने H ली है, तो ये H/2 है, और ये एरिया A है। वो मैं डेटा सेम ले रहा हूँ ताकि आप निकाल पाएँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये 4H है, तो ये फाइनल जब आपने इसको इसमें डाला तो ये कितना लेवल राइज करा, ये आपको निकाल के लेना है, लेवल राइज। आफ्टर पुटिंग सिलेंडर इन कंटेनर, और कंटेनर क्या है, कंटेनर में पहले 4H तक भरा हुआ है, तो आपको बताना है कि ये लेवल कितना राइज होगा, क्या होगा। इसके बारे में हम कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और फिर फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में हम डिस्कशन अच्छा खासा करेंगे। और फ्लूइड डायनेमिक्स चलेगा, थोड़े दिन चलेगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ऐसे ही सेक्शन बड़ा सेक्शन है, और उससे सवाल आते भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर तरह के सवाल वहाँ कंफर्टेबल करा जाए, सिखाया जाए, और फिर हम सरफेस टेंशन इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा कर रहे होंगे। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। और लेक्चर्स अब ये रोज़ 5 बजे लेक्चर आया करेगा, ताकि मैं खुद डिसिप्लिन होके मैंने सेट किया है। तो आपको 5 बजे वीडियो मिला करेगी रोज़। और जो एक सीरीज़ मैंने लॉन्च करी है T10 आपके एग्ज़ाम तक, आप चाहे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, वो सीरीज़ आपके लिए बेहतरीन सीरीज़ है। वो सीरीज़ के रोज़ वीडियो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता मई तक, रोज़ आपको वीडियो मिलेगा। उसमें 10 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे सवाल मैं लेके आऊँगा आपका कॉन्सेप्ट, ताकि इम्प्रूव हो और आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और पहले आप खुद बनाएं, फिर आप मैं जो सॉल्यूशन बोल रहा हूँ वो सॉल्यूशन देखें। और आई होप कि आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो, मेरी तो यही कोशिश है। लेट्स सी कि कितना कर पाते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।